हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जेपीएससी का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग सेट 14 के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका इस सेट से कोई क्वेश्चन है तो ना छूटे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पढ़ा पढ़ा संबंध के निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछ रहा है। तो पहला हम लोग देखते हैं, इनके प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल कातो है। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। तो कौन सा आंसर होगा? तो केवल दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, नागवंशी राजाओं का राज्य चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर होगा फन उठाए हुए तक्षक नाग। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत की बैठक वर्ष में 1 या 2 बार होती है। पढ़ा पंच की बैठक कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा राजा गांव या दीवान गांव के सीमा के अंदर। नेक्स्ट है, पीर का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा कई ग्रामों का समूह होता है। नेक्स्ट है, जुर्माना की रकम कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर होगा पंचायत। नेक्स्ट है, ढोकले सोहर शासन व्यवस्था में महतो का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। महतो ग्राम का सम्मानित सदस्य होता है। जिसने गांव बनाया और बसाया उसे महतो कहा जाता है। महतो का पद वंशागुणत होता है। नेक्स्ट है, आदिम जनजाति माल पहाड़िया परिवार होता है। तो इसका आंसर होगा प्रतिशतात्मक और प्रतिवंशीय। नेक्स्ट है, गोंड जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सनाया। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो इसका आंसर पहला है काल पुरुष देवती ताती, पागल खाना अशोक कुमार अंचल, आंकर चौकड़ी कमल, एक दिन बलराम श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय 1960 में झारखंड किस जिले में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा रांची। नेक्स्ट है, 1856 में गोस्नर मिशन द्वारा रांची में कौन सा विद्यालय स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा गोस्नर विद्यालय। नेक्स्ट है, संथाल में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा पून। नेक्स्ट है, उराव जनजाति के महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो इसका आंसर होगा कर्मा और सरूल। नेक्स्ट है, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भाषा की दृष्टि से निम्न में से कौन सी जनजाति कोलोरियन समूह में आते हैं? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, मुंडा हो भूमिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो इसका आंसर होगा संथाल परगना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सदान आदिवासियों के समकालीन कहीं उनसे भी प्राचीन समुदाय। सदान झारखंड का मूल निवासी है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन को गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? तो इसका आंसर होगा बंगाल। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह और शेखर भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया? तो इसका आंसर होगा 6 जनवरी 1858। नेक्स्ट है, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया? तो इसका आंसर होगा 1895। नेक्स्ट है, अलग राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास छोटा नागपुर उन्नति सभा की ओर कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1928। नेक्स्ट है, 18 जिलों को मिलाकर झारखंड प्रांत बनाने की संविधि विधेयक की मंजूरी बिहार विधानसभा के किस वर्ष मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल 2000। नेक्स्ट है, चतरा का खोचा बनारू क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। यह चतरा का सर्वाधिक सुंदर आकर्षण और मनोरम स्थल है। चारों ओर नैसर्गिक वातावरण प्राकृतिक है। नेक्स्ट है, हो जनजाति के प्रमुख नृत्य है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, मागो विवाह या होरो जोमनमा दसंग सोरहाई। नेक्स्ट है, धनबाद किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धातु और लकड़ी। नेक्स्ट है, अड़ीपन चित्रकारी में कौन सा धार्मिक प्रतीकों का चित्रांकन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, स्वास्तिक, कमल, कलश, दीप, फूल, पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
ढोकरा शिल्प में बनाए वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय वस्तु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट है, सखराम गणेश देशकर किस पत्र के संपादक थे? तो इसका आंसर होगा हितवाद। नेक्स्ट है, जर्मन पादरियों के घर बंधु नामक पत्रिका कब से प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1 दिसंबर 1872 से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा, यानी कि रामकृष्ण की जन्म रांची में हुआ था। बाइबल का हिंदी में अनुवाद फादर कमले बुल्के ने किया था। नेक्स्ट है, खोटा साहित्य के डा नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार जी। नेक्स्ट है, हमारी मांगे पूरी करो की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवण कुमार गोस्वामी। नेक्स्ट है, शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? तो इसका आंसर होगा वॉलीबॉल। नेक्स्ट है, आरिफ इमाम निम्न में से किसके प्रशिक्षक है? तो जाएगा एथलेटिक्स। नेक्स्ट है, झारखंड में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज दिवाकर प्रसाद किस वर्ष सीनियर पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था? तो इसका आंसर होगा 2012। नेक्स्ट है, झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा चित्रकारी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम रांची में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची में स्थित है। तो इसका आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, झारखंड प्रतिस्थापन व पुनर्वास नीति की घोषणा जुलाई 2008 में की गई थी। पुनः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास व पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 लाया गया। अब तक छोटा नागपुर अधिनियम 1908 अधिनियम में कुल 26 संशोधन किए जा चुके हैं। अंतिम संशोधन 1995 में हुआ था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा। नेक्स्ट है, CNT एक्ट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह अधिनियम अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की जमीन को बाहरी लोग नहीं खरीद सकते हैं। समान वर्ग के लोग राज्य में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोनों सही है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदोबस्त पट्टे द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, CNG एक्ट के किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा धारा 33 क। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा सिविल न्यायालय का आदेश। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोरकर परिवर्तन किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा धारा 64। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लागू किया गया। यह नियम परगना के भूस्वामियों को रैयत के हित में उनकी भूमि की सुरक्षा में बनाया गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा दोनों सही है। नेक्स्ट है, आदिवासियों के लिए किस प्रकार की जमीन के लिए पुरुष उत्तराधिकारी के रहते औरत का नाम दर्ज नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा मोर्सी जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमींदार से भिन्न वह व्यक्ति जिससे स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों और भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण किया हो कहलाता है। तो इसका आंसर होगा रैयत। नेक्स्ट है, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 के अंतर्गत किस धारा के तहत अधिसूचना जारी कर सर्वेक्षण कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर होगा धारा 9। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग निर्धारण किया गया है? तो इसका आंसर होगा धारा 12। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, झारखंड राज्य के शासन प्रशासन में नगरीय प्रशासन की शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करना है। दूसरा, झारखंड के 264 प्रखंडों में से 132 प्रखंडों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन सा अलग करती है? तो इसका आंसर होगा दामोदर नदी। नेक्स्ट है, झारखंड की शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से।
नेक्स्ट है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा स्वर्णरेखा खरकाई। नेक्स्ट है मैथन डैम कब और किस नदी पर बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बराकर 1958। नेक्स्ट है पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? तो इसका आंसर होगा यूएसएसआर। नेक्स्ट है घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा लातेहार। नेक्स्ट है काली मिट्टी कैसे सैलों से बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आच्छादित जिला है? तो इसका आंसर होगा लातेहार। नेक्स्ट है HEC का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा 1963। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा अगस्त 2001 में की गई। दूसरा झारखंड की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 2014 में की गई। तो इसका आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट है झारखंड में स्थानीय नीति की घोषणा कब की गई? तो 7 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट है झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 के केंद्रित किया गया है। तो हो जाएगा इसका आंसर दोनों, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक, हेल्थ केयर तकनीकी और ग्रामीण पर्यटन, जल और स्वच्छता। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर और पुनर्वास हेतु नई नीति 2015 में बनाई गई है। यह नीति 2009 का महत्वपूर्ण विस्तार है। नेक्स्ट है नागरिक को समय वृद्ध सेवा देने की शुरुआत 1991 में इंग्लैंड के सिटीजन चार्टर के रूप में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। नेक्स्ट है झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी बिचौलिया दुकानदारों के छोटे बटखरे चूहा द्वारा खाद्यान्न की बर्बादी। नेक्स्ट है सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है डेमोटाड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो यह है हजारीबाग। नेक्स्ट है इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना 5 नवंबर 1955 को झारखंड के किस स्थान पर की गई? तो इसका आंसर होगा गोमिया। नेक्स्ट है JAMNDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा तुपुदाना रांची। नेक्स्ट है तसर सील के मामले में झारखंड की हिस्सेदारी है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जम्मू कश्मीर के हिमायत योजना की तर्ज पर भारत सरकार द्वारा झारखंड में रोशनी योजना लागू की गई। नेक्स्ट है टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट है जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर होगा समाज कल्याण विभाग। नेक्स्ट है मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में कितनी जनजातीय आबादी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 50%। नेक्स्ट है जन वन योजना के तहत 3 साल तक रख रखाव का कितने प्रतिशत सरकार वहन करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला नक्षत्र वन और सिंधु कान्हू पार्क रांची में अवस्थित है। बिरसा मृग विहार काली माटी रांची में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट है हजारीबाग अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा तेंदुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा केवल 2। झारखंड में कुल 14 वन प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला सेमल की लकड़ी से तख्ते पेटियां आदि बनाई जाती है। झारखंड में फल उत्पादन में आम अमरूद पपीता केला नींबू शरीफा और कटहल आदि प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा दोनों।
नेक्स्ट है झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो इसका आंसर होगा JF हैबिट द्वारा। नेक्स्ट है इको टूरिज्म नीति 2015 में अनुश्रवण और समीक्षा के लिए एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसका आंसर होगा मुख्य सचिव झारखंड। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, ध्वनि प्रदूषण मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित करता है। भूमंडलीय तापन के कारण ताप प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट है झारखंड के जंगलों में एवं अन्य जलाशयों में विभिन्न प्रकार के पक्षियों में सबसे प्रमुख है। तो इसका आंसर होगा साइबेरियन क्रेन। नेक्स्ट है झारखंड में कुल कितने प्रतिशत वन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 29.62%। नेक्स्ट है जैव विविधता के स्तर है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेंटर है धनबाद, देवघर, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड का कौन से 2 जिला भूकंप जोन 2 के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला यानी कि गोड्डा साहेबगंज उत्तरी भाग। नेक्स्ट है दुर्घटना संबंधी आपदा है। तो इसका आंसर दोनों होगा। जंगलों में आग लगना, खदानों में पानी भरना, आग लगना, तेल का फैलाव, बम विस्फोट, सड़क, हवाई एवं रेल दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारत के किस प्रधानमंत्री ने 1 जून 2016 को देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMB का शुभारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा जिला खनन संबंधी घटनाओं से प्रभावित है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, लातेहार, रामगढ़, धनबाद, लोहरदगा, गिरिडीह, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है मंदिरों की गांव मलूटी का पुराना नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काशी। नेक्स्ट है किस किले का निर्माण झरिया के राजा ने करवाया था? तो इसका आंसर होगा झरियागढ़। नेक्स्ट है झारखंड में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर होगा विनोद कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान पर देश का तीसरा एवं पूर्वी भारत का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित की गई? तो इसका आंसर होगा रामगढ़। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा के किस फिल्म की स्क्रीनिंग कांस फिल्म में फेस्टिवल 2019 में हुई जिसका आयोजन फ्रांस में हुआ? तो इसका आंसर होगा फुलमनिया। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर KK सिन्हा जिनका हाल में निधन हो गया में से किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? तो इसका आंसर होगा न्यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान पर CSR फंड के मड हाउस के निर्माण का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा दुमका। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत बच्चियों के पहली कक्षा में नामांकन होने पर उन्हें कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा 5,000। नेक्स्ट है विश्व शौचालय दिवस पर आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान रहा? तो इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, टीम इंडिया के विकेट कीपर व बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकरदाता हैं। दूसरा, भारतीय तीरंदाजी दीपिका कुमारी ने 28 नवंबर 2019 को 21वीं एशियाई चैंपियनशिप की महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा के स्वर्ण और अंकिता भगत ने रजत पदक जीता था। तो इसका आंसर होगा दोनों सही है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपको इस सेट से कोई क्वेश्चन आए तो छूटे ना, रिवीजन हो जाए। और टेलीग्राम पर इसका PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप वहाँ से जाके PDF ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।